Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my channel Rise to Serve Pakistan. आज हम अपना लेसन नंबर 97 और 98 डिस्कस करेंगे। 97 है ड्रॉप टेबल्स एंड रिसाइकल बिन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ड्रॉप टेबल होता क्या है। टू ड्रॉप अ टेबल दैट यू नो लॉन्गर नीड यूज द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। अब जो यहाँ पर आपके पास जितने भी लेक्चर्स में आपके पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इसको आपने लाजमी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। The table must be contained in your schema or you must have the drop any table system privilege। यानी कि जो टेबल आपको नहीं चाहिए आप उसको इजीली ड्रॉप कर सकते हैं ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट के जरिए। ड्रॉप टेबल सेक्शंस टेबल्स डिफाइन डेफिनेशंस फ्रॉम द डाटा डिक्शनरी। यानी कि ड्रॉप अ टेबल रिमूव द टेबल डेफिनेशन फ्रॉम द डाटा डिक्शनरी। All indexes and triggers associated with the table are dropped. View and PL/SQL program units dependent on a drop table remain. All synonyms for a drop tables remain. All extents allocated for a tables that is dropped are returned to the free space of the table space। यानी कि जो tables आप ड्रॉप कर देते हैं वो एक्सटेंट्स कहाँ पर चले जाते हैं, फ्री स्पेस टेबल स्पेस के पास चले जाते हैं। ये ड्रॉप टेबल्स पर सेक्शंस हैं। आगे हमारे पास है ड्रॉप टेबल्स कमांड है। अगर आपने drop tables HR int admin employee if the table to be dropped contain any primary or unique key reference by foreign key of other tables and you intend to drop the foreign key constraint of the child tables then include the cascade clause in the drop table statement। आप क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल्स HR admin यानी कि आपके पास एक कमांड है जो कि प्राइमरी की है, आप उसकी यूनिकली डिफाइन है फॉरेन की ऑफ अदर टेबल्स। देन आप क्या करेंगे, इन कंस्ट्रेंट्स को कंस्ट्रेंट्स ऑफ द चाइल्ड टेबल्स एंड इंक्लूड द कैस्केड क्लॉज इन द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट जो है वो यूज करेंगे। ड्रॉप टेबल HR एडमिन एम्प्लॉय कैस्केड कंस्ट्रेंट। ये क्या कर रहा है, क्योंकि आपके पास एक रिलेशन है दो टेबल्स के दरमियान क्रिएट, यानी कि एक पेरेंट्स के दरमियान एक और एक चाइल्ड के दरमियान आपके पास एक रिलेशन क्रिएट है। यहाँ पर आपको क्या डिफाइन करें, एक प्राइमरी रिलेशन है जो कि यूनिक आईडीज के अंदर है, या वो प्राइमरी की के अंदर हो सकता है और फॉरेन की के अंदर हो सकता है, या फिर वो पेरेंट की फॉरेन की का ताल्लुक जो है वो चाइल्ड की फॉरेन की से हो सकता है। तो उसके लिए आपके पास स्टेटमेंट यूज होगी कैस्केड कंस्ट्रेंट if you should want to immediately release the space associated with the table at the time you issue the drop table statement include the purge purge clause। अगर आपको इमीडिएटली जो है वो फ्री स्पेस चाहिए तो आप क्या करेंगे, कमांड यूज करेंगे ड्रॉप टेबल HR एडमिन एम्प्लॉय पर्ज PURGE। और हमेशा ये बात देखिएगा, जितनी भी SQL कमांड्स यूज होती हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होती हैं। आपके पास एक ये कमांड है कि आपने टेबल को ड्रॉप कैसे करना है। नेक्स्ट वन कमांड है कि अगर आपका दो प्राइमरी कीज के दरमियान रिलेशंस हैं या फिर वो कंस्ट्रेंट कर रही हैं चाइल्ड टेबल से, देन आपने उसको कैसे ड्रॉप करना है। नेक्स्ट वन ऑप्शन है अगर आपको फ्री स्पेस इमीडिएटली चाहिए, आपको ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट जो है वो इशू करनी है, तो उसके लिए आप उसके साथ एक पर्ज क्लॉज जो है वो यूज कर लेंगे। व्हाट इज रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन बेसिकली होता क्या है, द रिसाइकल बिन इज द एक्चुअली अ डाटा डिक्शनरी टेबल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि एक लोकेशन होती है, एक डाटा डिक्शनरी टेबल होता है जहां पर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है जो कि ड्रॉप हुई होती है। ड्रॉप टेबल्स एंड एनी एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज इंडेक्सेस, कंस्ट्रेंट, नेस्टेड टेबल्स एंड द लाइक्स आर नॉट रिमूव्ड एंड स्टिल ऑक्युपाइड स्पेस। यानी कि ये टेबल जो है वो एसोसिएटेड होती है उन ऑब्जेक्ट्स, उन इंडेक्सेस से, उन कंस्ट्रेंट से, उन नेस्टेड टेबल से जो कि आपको पसंद नहीं होते हैं, आपको चाहिए नहीं तो आप उसको रिमूव कर देते हैं, बट स्टिल वो एक स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं आपके ओरेकल डेटाबेस के अंदर। सेलेक्ट फ्रॉम रिसाइकल बिन। सेलेक्ट फ्रॉम रिसाइकल बिन करेंगे तो आपके पास वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी जो कि रिसाइकल बिन में ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। ऑब्जेक्ट नेमिंग इन रिसाइकल बिन, यानी कि ऑब्जेक्ट्स में नेमिंग कैसा होता है। द रिमेनिंग कन्वर्जन्स इज एज फॉलो, बिन @unique/id@version। यानी कि बिन का जो नेम है वो किस तरह से होता है, बिन $, यूनिक, उसके नीचे एक स्लैश होगी, ID, उसके बाद फिर $, होगा और वर्जन होगा। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि बिन का जो नेम है वो कैसा होता है, या यूनिकली आइडेंटिफाई द बिन नेम फ्रॉम दीज
ऑप्शंस। तो आपने बिन $, unique /id $versions. Unique ID is are 26 characters globally unique identifier for this object which make the recycle bin name unique across all the database. यानी कि जो यूनिक आईडी होती है उसके पास 26 करेक्टर्स होते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और यही वजह है कि ये रिसाइकल्स बिन के नेम को यूनिक बनाती है ऑल द डेटाबेस। वर्जन इज अ वर्जन नंबर असाइंड बाय द डेटाबेस। वर्जन जो वो वर्जन नंबर होता है जो कि असाइन होता है डेटाबेस के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास एनेबल एंड डिसेबल रिसाइकल बिन। यहाँ पे आप देखिएगा ये नेम है बिन @1LPRYAURGEQBT1LSQ एंड DH इज इक्वल टू $0 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर डॉलर के बदले चीज शो कर रहा है, फिर से वो वर्जन है। एनेबल एंड डिसेबल रिसाइकल बिन। एनेबल जो है वो या तो एनेबल और डिसेबल, एनेबल जो है वो ओपन होगी, ऑन होगा, और डिसेबल जो है वो ऑफ होगा। इशू वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आपने रिसाइकल बिन को डिसेबल करना है तो आप क्या करेंगे, अल्टर सेशन सेट रिसाइकल बिन इज इक्वल टू ऑफ, अल्टर सेट सिस्टम सेट रिसाइकल बिन इज इक्वल टू ऑफ स्कोप SP फाइल। इफ यू नीड अल्टर सिस्टम रिस्टार्ट द डेटाबेस। अगर आपको दोबारा से उसमें कोई चेंजेस लानी है तो आप अपनी डेटाबेस को रिस्टार्ट करेंगे, देन आप उसके अंदर कोई अल्टर सिस्टम जो है अप्लाई कर सकते हैं। अल्टर सिस्टम क्यों अप्लाई करते हैं, एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए। यूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अल्टर सेशन सेट रिसाइकल बिन इज इक्वल टू ऑन स्कोप इज इक्वल टू SP फाइल। किस फाइल पे रिप्रेजेंट करना है वो भी उन्होंने साथ मेंशन किया। इफ यू नीड अल्टर सिस्टम रिस्टार्ट द डेटाबेस, यानी कि फिर मैं यहाँ पर एक चीज को डिफाइन कर रहा है कि अगर आपको अल्टर सिस्टम अप्लाई करना है तो देन आपको उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पर्जिंग इन द रिसाइकल बिन। इफ यू डिसाइड दैट यू आर नेवर गोइंग टू रिस्टोर एन आइटम फ्रॉम द रिसाइकल बिन, यू कैन यूज द पर्ज स्टेटमेंट टू रिमूव द आइटम। यानी कि आप जैसे आपके मोबाइल में कुछ गैलरी में चीजें होती हैं, आप उसको डिलीट कर देते हैं, वो आपके रिसेंट रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। वहां से भी जाके आप जब आपको वो चीजें बिल्कुल ही नहीं चाहिए होती, आपके यूज की नहीं है, आप अपनी स्पेस को फ्री करने के लिए उसको परमानेंटली जो है वो डिलीट कर देते हैं। तो इसी पर्ज टेबल्स आप अपनी जो है वो आईडी का नेम लिखेंगे, आपके ऑब्जेक्ट का नेम ऐड करेंगे, पर्ज टेबल स्पेस एग्जांपल। किस टेबल स्पेस में आपने उसको लेके जाना है, पर्ज रिसाइकल बिन। कहाँ से लेके जाना है, रिसाइकल बिन से। ये आपको आपकी उस ऑब्जेक्ट को रीस्टोर कर देगा। डाटा डिक्शनरी व्यू फॉर रिसाइकल बिन। डाटा डिक्शनरी व्यू है रिसाइकल बिन का। ये देखें एक ऑब्जेक्ट नेम है और ओरिजिनल नेम है उसका। एम्प्लॉय कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉय से रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसने रिसाइकल बिन मूव किया इसका एक यूनिकली नेम जो है वो आइडेंटिफाई हो गया जो कि बिन $unique/ID वर्जन से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर उसने एक ओरिजिनल नेम, उसका रिसाइकल बिन नेम, ऑब्जेक्ट की टाइप और ड्रॉप टाइम भी मेंशन कर दिया। ये एक डाटा डिक्शनरी व्यू है और डाटा डिक्शनरी व्यू में जितने भी टेबल्स होते हैं, जितने भी कॉलम्स होते हैं, वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर देता है उसकी नेम्स, उनकी सारी की सारी डिटेल्स। लेसन नंबर 98 इसी से रिलेटेड है। इंडेक्स्ड इज ऑर्गेनाइज्ड टेबल। ओवरव्यू ऑफ सेगमेंट्स। ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टू ड्रॉप अ टेबल दैट यू कैन नो लॉन्गर नीड, use the drop table statement. The table must be contained in your schema or you must have the drop any table system privilege. यानी कि अगर आपने किसी टेबल को ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप टेबल की स्टेटमेंट को यूज करें और अपने टेबल्स को डिलीट कर दें। यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 97 और 98 कंप्लीट होता है। See you in the next video. अल्लाह हाफिज।